एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। तो बस रात भर यही है, रात्रि तुम जल्दी जाओ, जल्दी से सुबह उदय हो। सूर्य उदय होते ही पिताजी ने बैठा दिया, नमाज पढ़ो। तो जो भी क्रम था वो अपना करने लगा। बस उसको तो उत्सुकता थी, माँ ने बाल भोग बनाया था, मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूँ, आज मौलवी जी ने जल्दी बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। चला गया। कोई मौलवी ने जल्दी नहीं बुलाया था, उसको देखना था। मंदिर के बाहर खड़े होकर फिर देखने लगा। कल तो देख करके कैसे तैसे चला गया। अब मंदिर के बाहर मुख्य रास्ता था, वहां कुछ ठेले दुकानें आदि कुछ लगी थी, तो कभी किसी दुकान पर बैठ करके वहां से कुछ सामान लेके खाने लग जाए, देखने के लिए बहाने ढूंढे। कभी किसी दुकान पर खड़े होकर वहां से देखे, कभी कहीं खड़े होकर के देखे। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बंधुओं, पता है? आप नहीं देख रहे हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी देख रहे हैं आपको, इसलिए आप रह नहीं पा रहे उनको देखे बिना। आपके बार बार, जैसे मैं बता रहा थोड़ी देर पहले, एक माता जी वो बार बार बाहर से अंदर आए, बोले एक बार और नाच लूं, फिर चलूं, एक बार और नाच लूं। ऐसी स्थिति जब बन जाती है ना कि आप रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, इसका मतलब दृष्टिपात आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हुआ है। हम दर्शन करके निकल जाते हैं। कई बार सिक्योरिटी गार्डों से लड़ते हैं, अरे हमें करने दो करने दो। क्यों? पता है दर्शन करना ना, अपनी लिस्ट लाए थे बताने की, वो बता नहीं पाए अभी तक। ठाकुर जी को बताना है क्या क्या कष्ट है, हम इसलिए रुकना चाहते हैं। हमारे ब्रज के एक रसिक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरो वेद विधि जप, तिन्हि बिसरो जोग संजम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। समझ में आया? लखी मतलब देखा, लखी जिन लाल की मुस्कान, जिन्होंने एक बार ठाकुर जी की मुस्कान, वास्तविक मुस्कान देख ली, उनकी स्थिति क्या हो गई? तिन्हि बिसरो वेद विधि तप जोग संयम ध्यान। वो फिर किसी लायक नहीं रह गए, सब छूट गया उनका। क्या विधि है, क्या वेद है, क्या योग है, क्या संयम है, क्या ध्यान है, सब छूट गया। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगदई हसी रस, ऐच के मुख म्यान, ऐच के मुख, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी। अब इस भाव को कैसे समझोगे? श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि अपने होठ रूपी धनुष बाण से ठाकुर जी ने ऐंच करके, म्यान खींच करके, अपनी मुस्कान रूपी बाण चला करके मुझको घायल कर दिया है। अब मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है।